Today we discuss 8051 microcontroller पिन डायग्राम। माइक्रोकंट्रोलर 8051 के पिन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे आज। उससे पहले पढ़ेंगे 8051 माइक्रोकंट्रोलर का बेसिक सर्किट क्या होता है। तो माइक्रोकंट्रोलर 8051 में 8051 एक 40 पिन की डबल इन पैकेज आईसी होती है। इसमें भी 40 पिन है। इसमें 4 पोर्ट होते हैं। पोर्ट 0 है यहाँ पे। पोर्ट 0 है, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। सभी पोर्ट 8 बिट के होते हैं, यानी इसमें 8 पिन होती है। पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 8 तक पोर्ट 1, उस तरह पिन नंबर 10 से पिन नंबर 17 तक पोर्ट 3, और पिन नंबर 21 से 28 तक पोर्ट 2 है, और पिन नंबर 32 से 39 तक पोर्ट 0 है। सभी पोर्ट 8 बिट के पोर्ट होते हैं। इस तरह से 8 और 8 इस तरह से 32 पिन हो जाती हैं। ये जो सभी पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 3, ये सभी पोर्ट मल्टी पर्पज फंक्शन वर्क करते हैं। इनको इनपुट तथा आउटपुट पिन के रूप में यूज किया सकता है, और स्पेशल फंक्शन भी यूज किया जाता है इनके माध्यम से। इसमें जो पिन नंबर 9 है, ये एक ऑसिलेटर के क्रिस्टल ऑसिलेटर के माध्यम से लगा है। ये जो पिन नंबर 9 है, इसमें 5 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है। और पिन नंबर 18 और जो 19 है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है। 12 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के लिए यूज की जाती है। पिन नंबर 20 ग्राउंड किया गया है। पिन नंबर 21 से 28 पोर्ट 2 है, और पिन नंबर 40 ये भी डीसी सप्लाई है। नेक्स्ट 8051 माइक्रोकंट्रोलर का ये बेसिक सर्किट है। आगे देखेंगे 8051 माइक्रोकंट्रोलर पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। 8051 माइक्रोकंट्रोलर का पिन डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 पिन नंबर 1 से स्टार्ट है, जो पिन नंबर 8 तक है। पोर्ट 1 में जो 8 पिन है, उनको P1.0, P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6 और P1.7 से प्रदर्शित किया गया। ये पोर्ट 1 को प्रदर्शित किया गया है। उसी तरह पोर्ट 3 है, जो पिन नंबर 10 से लेके पिन नंबर 17 तक है। पोर्ट 3 जो है, पोर्ट 3.0, पोर्ट 3.1, पोर्ट 3.2, पोर्ट 3.3, पोर्ट 3.4, पोर्ट 3.5, पोर्ट 3.6 और पोर्ट 3.7। जो पोर्ट 3 है, ये इनपुट तथा आउटपुट पोर्ट की बात यूज किया ही जाता है। इसके साथ साथ ही इसके कुछ स्पेशल फंक्शन भी होते हैं, जैसे RXT, TXT, इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, टाइमर 0, टाइमर 1, रीड और राइट सिग्नल। पोर्ट 3 के स्पेशल फंक्शन होते हैं। पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 जो है, वो क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। पिन नंबर 20 ग्राउंड है। पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 तक ये पोर्ट 2 की बात ही यूज किया जाता है। पोर्ट 2.0, पोर्ट 2.1, पोर्ट 2.2, पोर्ट 2.3, पोर्ट 2.4 और पोर्ट 2.5, पोर्ट 2.6, पोर्ट 2.7। इस तरह से पोर्ट 2 8 बिट का पोर्ट होता है। ये जो पोर्ट हैं, ये इनपुट आउटपुट के रूप में यूज किया ही जाता है। मतलब डाटा रीड और राइट करने के साथ साथ इनके स्पेशल फंक्शन होते हैं। जैसे पोर्ट 2 है, ये एड्रेस बस की बात ही, हायर ऑर्डर एड्रेस बस की बात ही भी यूज किया जाता है, जो A8 से लेके A15 तक प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है पिन नंबर 29 पावर सेट इनेबल पिन है। पिन नंबर 30 है एड्रेस लैच इनेबल। ये जो एड्रेस लैच इनेबल पिन होता है, ये प्रोग्रामेबल होता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 31 इनेबल पिन है। पिन नंबर 32 है, जो पिन नंबर 32 से लेके पिन नंबर 39 तक, ये जो 8 पिन है, ये पोर्ट 0 को प्रदर्शित करते हैं। पोर्ट 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, ऊपर से देख लेते हैं। पोर्ट 0.0, पोर्ट 0.1, पोर्ट 0.2, पोर्ट 0.3, पोर्ट 0.4, पोर्ट 0.5, पोर्ट 0.6 और पोर्ट 0.7। ये जो पोर्ट है, ये भी 8 बिट का पोर्ट होता है।
ये जो पोर्ट 0 है इसको डाटा रीड और राइट यानी इनपुट तथा आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज करने के साथ साथ ही इसका एक अलग फंक्शन है, ये एड्रेस और डाटा मल्टीप्लेक्स बस के रूप में भी यूज किया जाता है। जो पोर्ट 0.0 है AD0 प्रेस करता है, पोर्ट 0.1 AD1 को इस तरह से एड्रेस और डाटा जो मल्टीप्लेक्स बस होती है उसके लिए भी पोर्ट 0 को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर पिन की वर्किंग। माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन होती है कैसे वर्क करती है, इसके बाद आगे विस्तार से समझेंगे प्रत्येक पिन का क्या वर्क है। तो माइक्रो कंट्रोलर पिन वर्किंग, जो माइक्रो कंट्रोलर के पिन्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर है 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट वेयर इन ईच पोर्ट कंटेन्स 8 पिन दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट एज आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। अभी इससे पहले हम बताए हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, जो प्रत्येक पोर्ट होता है वो 8 पिन का होता है। इसे इनपुट या आउटपुट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। द पिन कॉन्फ़िगरेशन वेदर इट टू बी कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट और एन आउटपुट डिपेंड ऑन इट्स लॉजिक स्टेट। जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, उसको इनपुट के रूप में यूज करना है या आउटपुट के रूप में, ये लॉजिक स्टेट पे डिपेंड करता है। यदि आउटपुट पिन या जो इनपुट आउटपुट पिन है अगर वो लॉजिक 1 पे है तो ये इनपुट पोर्ट की बात ही वर्क किया जाता है। अगर जो लॉजिक पिन है हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट पिन जो है अगर वो 0 पे है तो एक आउटपुट पोर्ट की बात ही यूज किया जाता है। इनपुट और आउटपुट पोर्ट की बात यूज करने का मतलब डाटा रीड और राइट करना। इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर ए माइक्रो कंट्रोलर पिन एज एन आउटपुट it is necessary to apply a logic 0 to the suitable input output pin। अगर माइक्रो कंट्रोलर पिन को एज ए इनपुट के रूप में यूज करना है तो आवश्यकता होता है कि उस पिन पे इनपुट आउटपुट पोर्ट बिट्स पे लॉजिक 0 अप्लाई किया जाए। इन दिस केस द वोल्टेज लेवल एट द एप्रिशिएट पिन विल बी 0। इस स्थिति में जो पिन का एप्रिशिएट वोल्टेज लेवल होता है वो 0 होता है। सिमिलरली इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर ए माइक्रो कंट्रोलर पिन एज इनपुट, अगर माइक्रो कंट्रोलर पिन को एज ए इनपुट के रूप में यूज करना है, इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई लॉजिक 1 टू द सुटेबल पोर्ट। तो उस पोर्ट पे जिस भी पोर्ट को इनपुट के रूप में यूज करना है उस पर लॉजिक 1 अप्लाई किया जाता है। इन दिस केस द वोल्टेज लेवल ऑन द एप्रिशिएट पिन विल 5 वोल्ट। इस स्थिति में जो पिन का एप्रिशिएट वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होता है। This massive confusing all becomes clear after studying simple electronic circuit connected to an input output pins। अगर कोई confusion है तो इसको आगे अभी बता रहे हैं इसको कैसे दूर किया जाएगा, कैसे इनपुट और आउटपुट पोर्ट की बात ही यूज किया जाता है। तो इनपुट आउटपुट जो पिन होती हैं सभी इनपुट आउटपुट में ये वाला जो सर्किट लगा होता है। दिस फिगर इज कनेक्टेड टू वन ऑफ इट्स पिन। सभी पिन्स में जो सभी पिन है इस फिगर के रूप में यूज किए जाते हैं। इट स्टेट टू ऑल द पिन्स एक्सपेक्ट दोज ऑफ द पोर्ट 0 दैट डू नॉट हैव पुल अप रजिस्टर बिल्ट इन। इट स्टेट टू ऑल द पिन्स एक्सपेक्ट दोज ऑफ द पोर्ट 0 दैट डू नॉट। 4 पोर्ट यूज किए जाते हैं, उस पोर्ट में जो पोर्ट 0 को छोड़ के सभी पोर्ट में चूँकि पोर्ट 0 को छोड़ के पोर्ट 0 में पुल अप रजिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। ये जो पुल अप रजिस्टर है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि पोर्ट 1, पोर्ट 2 तथा पोर्ट 3 में पुल अप रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसका कहने का मतलब यही है। ये वाला जो फिगर है ये प्रत्येक पिन से कनेक्टेड होता है। एक तरह से जो सर्किट है माइक्रो कंट्रोलर पिन में इस तरह से सर्किट की बात यूज किया जाता है। इसमें पुल अप रजिस्टर है, एक डिश सप्लाई दी गई है। ये इनपुट जिसे पोर्ट रजिस्टर होते हैं, 8 बिट का पोर्ट है तो 8 बिट का ही रजिस्टर होगा। इनपुट डाटा बफर लगाया गया है, यहाँ पे मॉसफेट ट्रांजिस्टर लगाया गया है, यहाँ से ग्राउंड है। यहाँ इनपुट आउटपुट पिन है जो आईसी पिन निकली होती है वही पे। अगर इस पर 0 और 1 अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से ये मॉसफेट ऑन और ऑफ होता है और उस तरह से डाटा इन और आउट होते हैं, यानी डाटा को इनपुट या आउटपुट पोर्ट की बात यूज किया जाता है। एक माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन होती है उसको आउटपुट पिन के रूप में कैसे यूज किया जाता है। तो ए लॉजिक 0 इज अप्लाइड टू ए बिट ऑफ द रजिस्टर P, देन द आउटपुट
field effect transistor is turned on, therefore connect the appropriate pin to ground. जब माइक्रो कंट्रोलर पिंस को आउटपुट पिन के रूप में यूज करना होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स का पिन है, अगर इसको माइक्रो कंट्रोलर के पिन में अगर इसको आउटपुट पिन के रूप में यूज करना है तो इस पे लॉजिक 0 अप्लाई किया जाता है। ये लॉजिक 0 इज अप्लाइड टू ए बिट ऑफ द रजिस्टर P। ये जो रजिस्टर है इस पे लॉजिक 0 अप्लाई किया जाता है। देन द आउटपुट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑन, और 0 अप्लाई करने से जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाता है। इस तरह से देयरफॉर कनेक्ट द एप्रोप्रिएट पिन टू ग्राउंड। इस तरह से ऑन होने की वजह से जो पिन होता है वो उसको ग्राउंड कर देता है। A logic 0 is applied to a bit of the resistor P, then the output field effect transistor is turned on, therefore connect the preset bit is ground। इस तरह से ये दोबारा हो गया है, दोबारा लिख गया है यहाँ पे। इस तरह से जो इनपुट माइक्रो कंट्रोलर्स की जो पिन होती हैं या पोर्ट होते हैं उनको अगर आउटपुट पिन के रूप में यूज करना है, डाटा राइट करने के लिए यूज करना है, तो उस पोर्ट पे लॉजिक 0 अप्लाई किया जाता है, जिससे जो मॉसफेट है वो ऑन हो जाता है और उसको ग्राउंड कर देता है। और नेक्स्ट है, और आउटपुट पे लॉजिक 0 वोल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अगर माइक्रो कंट्रोलर्स की पिंस को पोर्ट को इनपुट पिन के रूप में यूज करना है, यानी डाटा रीड के रूप में, एज लॉजिक 1 इज अप्लाइड टू ए बिट ऑफ द P रजिस्टर। अगर इनपुट पिन के रूप में यूज करना है, अगर किसी पोर्ट को अगर इनपुट पिन के रूप में यूज करना है, तो जो पोर्ट होता है उस पे पोर्ट रजिस्टर पे लॉजिक 1 अप्लाई किया जाता है, जिससे जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है वो ऑफ हो जाता है और पुल अप रजिस्टर की जो DC सप्लाई होती है वो आउटपुट पर प्राप्त होती है। इस तरह से जो हमारा पोर्ट का जो पिन होता है वो इनपुट पिन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर, अभी 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स की जो पिन है, प्रत्येक पिन के बारे में अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिन्स, माइक्रो कंट्रोलर 8051 के सभी पिन्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक ये पोर्ट 1 की भांति व्यवहार करता है। पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8 आर असाइंड टू पोर्ट 1 फॉर सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जो पोर्ट 1 होता है वो उसका यूज इन सिंपल इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। दे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट और आउटपुट पिन डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक कंट्रोल। ये अभी इससे पहले बताया कि एक पोर्ट कैसे इनपुट या आउटपुट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, वो किस पे निर्भर करता है, लॉजिक कंट्रोल पे निर्भर करता है। इफ लॉजिक 0 इज अप्लाइड टू द इनपुट पोर्ट इट एक्ट एज आउटपुट पिन। अगर उस पर लॉजिक 0 अप्लाई किया जाता है, उस पोर्ट पे लॉजिक 0 अप्लाई कर दें तो वह इनपुट आउटपुट पोर्ट एज ए आउटपुट पिन की भांति यूज किया जाएगा। एंड इफ लॉजिक 1 इज अप्लाइड टू द पिन विल एक्ट एज इनपुट पिन। अगर उस पर लॉजिक 1 अप्लाई कर देंगे पोर्ट पे तो वह एज ए इनपुट पिन की भांति यूज किया जाएगा। दीज पिन्स आर आल्सो रिफर्ड टू एज P1.0 टू P1.7। जो पोर्ट 1 होता है वो पोर्ट 1.0 से लेके P1.7 तक होता है। नेक्स्ट है, दीज पिन्स आर बाई डायरेक्शनल पिन्स। जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 का पोर्ट 1 होता है वो बाई डायरेक्शनल पिन्स होती हैं। नेक्स्ट है पिन नंबर 9। पिन नंबर 9 जो है वो रीसेट पिन है। RST का मतलब रीसेट पिन। इट इज एक्टिव हाई इनपुट पिन। रीसेट पिन जो है वो एक्टिव हाई पिन है, इनपुट पिन है। देयरफॉर इफ द रीसेट पिन इज हाई फॉर द मिनिमम ऑफ 2 मशीन साइकिल द माइक्रो कंट्रोलर विल रीसेट। अगर रीसेट पिन को 2 मशीन साइकिल तक हाई रखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाता है। इट विल क्लोज द टर्मिनल ऑल एक्टिविटी, और सभी एक्टिविटी को बंद कर देता है। इट इज ऑफ्टन रिफर एज पावर ऑन रीसेट पिन बिकॉज इट इज यूज टू रीसेट द माइक्रो कंट्रोलर टू इनिशियल वैल्यू व्हेन पावर इज ऑन। ये पावर ऑन रीसेट के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जब ऑन होता है तो वो इनिशियल वैल्यू स्थिति में होता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17।
ये जो पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17 है, ये पोर्ट 3 की बात यूज किया जाता है। पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17 आर पोर्ट 3 पिन्स विच आर आल्सो रिफर्ड टू एज पोर्ट 3.0 टू पोर्ट 3.7। जो पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 70 होता है वो पोर्ट 3 के रूप में यूज किया जाता है। दिस पिन आर सिमिलर टू पोर्ट 1। ये जो पिन होते हैं पोर्ट 3 के जितने भी पिन होते हैं वो पोर्ट 1 की बात ही यूज किया जाता है। दीज पिन्स आर बायडायरेक्शनल पिन्स। ये जो पिन्स होती हैं ये भी बायडायरेक्शनल होती हैं। दीज पिन्स आल्सो हैव सम एडिशनल फंक्शन विच एज फॉलो। इससे पहले बताए थे कि जो पोर्ट 3 है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात ही यूज किया ही जाता है, यानी डाटा रीड या राइट करने के लिए किया ही जाता है। उसके साथ साथ इसके कुछ स्पेशल फंक्शन भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे पोर्ट 3 जो है 3.0 टू 3.7 इसके स्पेशल फंक्शन है, जैसे RxD, TXD, इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, टाइमर 0, टाइमर 1, रीड और राइट और रीड। तो इसके स्पेशल फंक्शन अभी देखेंगे। पोर्ट 3.0 RxD, ये जो पोर्ट 3.0 ये 10वीं पिन है, इज सीरियल डाटा रिसीव पिन। RxD का मतलब सीरियल डाटा रिसीव पिन विच इज फॉर द सीरियल इनपुट। जब डाटा को सीरियली रिसीव किया जाता है उस समय RxD पिन का यूज किया जाता है। थ्रू दिस पिन इनपुट सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर रिसीव डाटा फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। जब डाटा का सीरियली कम्युनिकेशन होता है उस समय माइक्रो कंट्रोलर डाटा को रिसीव करने के लिए इस पिन का यूज करता है। पोर्ट 3.1 TXD का फुल फॉर्म है सीरियल डाटा ट्रांसमिट पिन विच इज सीरियल आउटपुट पिन। यह एक सीरियल आउटपुट पिन होती है। थ्रू दिस आउटपुट सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर ट्रांसमिट डाटा टू सीरियल कम्युनिकेशन। इस पिन का प्रयोग करके माइक्रो कंट्रोलर डाटा का सीरियली कम्युनिकेशन करता है। नेक्स्ट है पोर्ट 3.2 एंड पोर्ट 3.3। ये इंटरप्ट 0 तथा इंटरप्ट 1 को प्रदर्शित करते हैं। पिन नंबर 12 और 13 पिन्स आर मतलब 12 एंड 13 पिन्स आर एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 0 एंड इंटरप्ट 1 रिस्पेक्टिवली। जो पिन नंबर 12 और 13 है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 0 तथा इंटरप्ट 1 के रूप में यूज किया जाता है। व्हेन दिस इंटरप्ट इज एक्टिवेटेड, ये जो इंटरप्ट 0 तथा इंटरप्ट 1 पिन है ये एक्टिव लो पिन है, यानी जब इस पर 0 सिग्नल देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। 8051 गेट इंटरप्ट in whatever it is doing and jump to the vector value of interrupt 0003 hexadecimal for interrupt 0 and 0013 hexadecimal for interrupt 1 and start performing interrupt service routine for the vector location। जब इंटरप्ट एक्टिव लो इंटरप्ट 0 तथा इंटरप्ट 1 8051 माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है तब यह एक विशेष लोकेशन पे जंप कर देते हैं। अगर INT 0 इंटरप्ट दिया गया है तो यह 0003 हेक्साडेसिमल लोकेशन पे जंप करेंगे। अगर इंटरप्ट 1 दिया गया है तो 0013 हेक्साडेसिमल पे जंप कर देते हैं एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग ISR फॉर द वेक्टर लोकेशन, और उस लोकेशन के लिए इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट 3.4 टू 3.5। ये टाइमर 0 तथा टाइमर 1 के रूप में यूज किया जाता है। पिन नंबर 14 और 15 पिन्स आर टाइमर 0 एंड टाइमर 1 एज एक्सटर्नल इनपुट। पिन टाइमर 0 तथा टाइमर 1 जो होता है एक एक्सटर्नल इनपुट के रूप में यूज किया जाता है। दे कैन बी कनेक्टेड विद 16 बिट टाइमर एंड काउंटर। ये जो दोनों पिन्स हैं पिन नंबर 14 और 15 टाइमर 0 तथा टाइमर 1 के रूप में ये 16 बिट टाइमर और काउंटर के रूप में कनेक्ट होते हैं। पिन 3.6 एक्टिव लो सिग्नल है, राइट एक्टिव लो सिग्नल। पिन नंबर 16 है एक्सटर्नल मेमोरी राइट डाटा टू द एक्सटर्नल मेमोरी। इस पिन का प्रयोग करके डाटा को एक्सटर्नल मेमोरी में राइट किया जाता है। पिन नंबर 3.7 एक्टिव लो रीड सिग्नल। ये 17वीं नंबर पिन है। ये एक्सटर्नल मेमोरी रीड सिग्नल होता है। इसका प्रयोग एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 18 एंड 19। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन 2 एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर 1। These pins are connected to an external oscillator which is generally a quartz crystal oscillator। ये जो पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 है ये एक क्वार्टज क्रिस्टल ऑसिलेटर से एक्सटर्नली ऑसिलेटर से जुड़े होते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल क्लॉक फ्रीक्वेंसी 4 to 30 मेगाहर्ट्ज है। ये एक्सटर्नल क्लॉक फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक क्लॉक फ्रीक्वेंसी उपलब्ध कराते हैं।
नेक्स्ट है पिन नंबर 20 जो ग्राउंड पिन है। दिस पिन इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, इट हैज़ टू प्रोवाइड विद 0 वोल्ट सप्लाई, इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई। ये पिन जो होता है आईसी को ग्राउंड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 21 टू 22। पिन नंबर 21 टू 22 पोर्ट 2 की बात ही प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 21 to 28 are port 2 pins also referred to the port 2.0 to 2.7। जो पोर्ट 2 है इसे पिन नंबर 21 से लेकर पिन नंबर 28 तक पोर्ट 2.0 से पोर्ट 2.7 तक यूज किया जाता है। When additional external memory is interfaced with 8051 microcontroller, pin of the port 2 act as a higher address byte। जो पोर्ट 2 का प्रयोग उस समय भी किया जाता है जब माइक्रो कंट्रोलर 8051 एडिशनल एक्सटर्नल मेमोरी से जब इंटरफेस करता है तो उस समय उस मेमोरी को एड्रेस करने के लिए हायर ऑर्डर एड्रेस बाइट की आवश्यकता होती है। उस समय पोर्ट 2 का प्रयोग किया जाता है जो AD 8 से लेकर AD 15 तक होता है। दिस पिन्स आर बायडायरेक्शनल। ये जो पोर्ट होते हैं ये बायडायरेक्शनल होते हैं, पोर्ट 2 भी बायडायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट पोर्ट पिन नंबर 29 PSEN। PSEN स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टोर इनेबल। पिन नंबर 29 PSEN पिन है जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम स्टोर इनेबल। इट इज आउटपुट एक्टिव लो पिन। यह आउटपुट पिन होती है और एक्टिव लो होती है, यानी जब जीरो लॉजिक देंगे तब ये इनेबल होती है। दिस इज यूज टू रीड एक्सटर्नल मेमोरी। इसका प्रयोग एक्सटर्नल मेमोरी को रीड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 30 LI आर प्रोग्रामेबल। LI स्टैंड फॉर एड्रेस लैच इनेबल। LI का फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। इट इज इनपुट एक्टिव हाई पिन। यह एक इनपुट पिन की बात यूज किया जाता है जो एक्टिव हाई होता है, यानी जब इस पर लॉजिक 1 देंगे तो यह LI पिन वर्क करने लगती है। दिस पिन यूज टू डिफरेंस बिटवीन मेमोरी चिप व्हेन मल्टीपल मेमोरी चिप आर यूज। LI सिग्नल का उस समय प्रयोग किया जाता है जब कई मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, उस समय सभी मेमोरी को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज आल्सो यूज टू डीमल्टीप्लेक्स एंड मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डाटा सिग्नल अवेलेबल एट द पोर्ट 0। इसका प्रयोग एड्रेस और डाटा बस मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डाटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए पोर्ट 0 पर डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग फ्लैश प्रोग्रामिंग ऑफ EPROM दिस पिन एक्ट एज ए प्रोग्राम पल्स इनपुट। प्रोग्राम पल्स इनपुट के रूप में भी पिन नंबर 30 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 31 पिन नंबर 31 EA/VVP। EA स्टैंड फॉर एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। जो EA है इसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। इट इज यूज टू इनेबल डिसेबल एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग। इसका प्रयोग एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग को इनेबल तथा डिसेबल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 8051 एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट इज कनेक्टेड टू VCC एज इट कम फ्रॉम द ऑन-चिप ROM टू स्टोर द प्रोग्राम। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट VCC से कनेक्टेड होता है जो ऑन चिप रीड ओनली मेमोरी को रीड ओनली प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम को स्टोर करता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 32 टू पिन नंबर 39। ये पोर्ट 0 की बात ही प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 32 टू पिन नंबर 39 आर पोर्ट 0 पिन आल्सो रिफर है पोर्ट 0.0 टू पोर्ट 0.7। पिन नंबर 32 से लेकर पिन नंबर 39 तक पोर्ट 0 को पोर्ट 0.0 से लेकर पिन नंबर 0.0 से लेकर पिन नंबर 0.7 तक प्रदर्शित करते हैं। दे आर बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पिन्स। ये भी पोर्ट जो 0 होता है, पोर्ट 0 में जो भी 8 पिन होती हैं ये भी बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। दे डू नॉट हैव एनी इंटरनल पुल अप। इसमें पुल अप रजिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। 10 किलो ओम पुल अप रजिस्टर आर यूज फॉर एक्सटर्नल पुल अप, जबकि इसमें एक 10 किलो ओम का पुल अप रजिस्टर प्रयोग किया जाता है। पोर्ट 0 इज आल्सो डिजाइन है AD0 to AD7 because 8051 multiplex address and data was through the port 0 to save pin। पोर्ट 0 का प्रयोग लोअर ऑर्डर के एड्रेस तथा मल्टीप्लेक्स एड्रेस तथा डाटा बस को डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
पोर्ट 0 द्वारा माइक्रो कंट्रोलर 8051 मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा बस यूज करने से पोर्ट 0 8051 माइक्रो कंट्रोलर में पिन की बचत करता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 14 और लास्ट पिन है। ये VCC होते हैं, मतलब DC सप्लाई। दिस पिन प्रोवाइड पावर सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट टू द सर्किट, या IC बोलें या सर्किट। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के सर्किट्स को पावर सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए 5 वोल्ट DC का प्रयोग किया जाता है, जो पिन नंबर 40 पे दिया जाता है। थैंक यू।